Good evening, everyone. From this video, we are going to start our next unit, that is nation building and its problems. हमने ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट पे ये देख लिया है कि भारत देश पे डेमोक्रेसी जो है उसको कैसे एस्टेब्लिश किया गया था, और कांग्रेस का जो डोमिनेंस है फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन पे वो भी हमने देखा है। हमने अपोजिशन पार्टीज़ के बारे में पढ़ाई किया था, और हमने ये भी देखा है कि कांग्रेस का डोमिनेंस क्यों था, क्या रीज़न थे जिसके वजह से कांग्रेस जो है वो डोमिनेट करता गया नियर अबाउट 20 ईयर्स 2 डेकेड्स हमारे इंडियन पॉलिटिक्स पे। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इस चैप्टर से हम डिस्कस करेंगे हमारा नया जो मतलब टॉपिक है, वो जो है नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम्स। नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम्स जो है, इसका मतलब क्या है कि देश के आज़ादी के बाद देश बिल्ड कैसे हुआ है। आज़ादी मिलते ही ऐसा नहीं था कि आज़ादी मिला और हमें मतलब सब कुछ मिल गया, हमारा इकोनॉमी अच्छा नहीं था, देश में गरीबी ज़्यादा था। तो उस टाइम पे हमने अपने देश को कैसे बिल्ड किया है और क्या क्या प्रॉब्लम्स हमने फेस किया है नेशन को बिल्ड करने में, नेशन को एक देश बनाने में। ठीक है, एक देश बनाने में हमने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किया है, उस प्रॉब्लम्स के बारे में भी हम जानेंगे। प्लस इस चैप्टर में हम ये भी जानेंगे कि देश जो है 1947 में पार्टीशन कैसे हुआ, और पार्टीशन के कॉजेज़ क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। देश जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड हो गया था, और सिर्फ आज़ादी नहीं मिला था हमें, आज़ादी के साथ साथ जो ये पार्टीशन, इसके बारे में भी हम इस वीडियो के माध्यम से ही मतलब इस चैप्टर में ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये समरी ऑफ द चैप्टर है, और क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे फुल चैप्टर को। तो स्टार्ट करते हैं। At the hour of midnight on 14th-15th August 1947, India attained independence and Pandit Nehru became the first Prime Minister of Free India. यहाँ पे बोला गया है कि 14-15 अगस्त 1947, ठीक है, 14-15 अगस्त 1947 एट द आवर ऑफ मिडनाइट, मतलब मध्य रात पे। ठीक है, एट द आवर ऑफ मिडनाइट भारत जो है वो आज़ाद हुआ है, भारत देश वो आज़ाद हुआ है। और आज़ादी के साथ साथ पंडित नेहरू जो है, जवाहरलाल नेहरू जो है, वो बने हैं हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और फ्री इंडिया इसलिए बोला गया है बिकॉज हमने आज़ादी जो है वो हमें मिला है 200 साल बाद, नियर अबाउट 200 ईयर्स बाद हमें आज़ादी मिला है। किससे? ब्रिटिशर्स से। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि एट द आवर ऑफ मिडनाइट मतलब मध्य रात पे। कब? 14-15 अगस्त 15th अगस्त के एकदम मतलब 15th अगस्त हो गया है उस टाइम पे। 1947 पे भारत देश को क्या मिला है? आज़ादी मिला है, इंडिपेंडेंस मिला है, आज़ादी मिला है। एंड पंडित नेहरू जो है वो बने हैं देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, एट अ स्पेशल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द फेमस ट्रीज टू डेस्टिनी स्पीच वॉज गिवन बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक सेशन पे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक सेशन मतलब एक मीटिंग बोल सकते हो, उस मीटिंग पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, हमारे देश का जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था, उन्होंने एक फेमस एक स्पीच दिया है, और इस स्पीच का नाम है ट्रीज टू डेस्टिनी। ट्रीज टू डेस्टिनी का मतलब है हमने अपने डेस्टिनी के साथ, ठीक है, डेस्टिनी के साथ एक सीक्रेट जो है गठबंधन हम बोल सकते हैं, सीक्रेट बंधन जो है वो हमने बांधा है। ठीक है, या फिर हम लोग यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि आज़ादी मिलना जो है वो हमारे डेस्टिनी में था। ठीक है, वो जो आज़ादी है जो मिला है हमें ब्रिटिशर्स से, उसको ही उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है विथ ट्रीज विथ डेस्टिनी। ठीक है, तो ये पैराग्राफ पे हमने क्या देखा है कि आवर ऑफ मिडनाइट मतलब मध्य रात पे 14-15 अगस्त 1947 पे भारत देश को आज़ादी मिला है। कहाँ से आज़ादी मिला है? ब्रिटिशर्स से भारत देश को आज़ादी मिला है, और पंडित नेहरू जो है वो बने हैं देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, एक स्पेशल सेशन होता है, एक स्पेशल मीटिंग होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो उसका नाम क्या थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया है, एक फेमस स्पीच दिया है। उस स्पीच को बोला गया है ट्रीज विथ डेस्टिनी। ठीक है, ट्रीज विथ डेस्टिनी। ठीक है, अभी देखते हैं कि गोल्स क्या क्या थे हमारे इंडिपेंडेंस के। मतलब क्या है, हमने इंडिपेंडेंस तो हासिल कर लिया है, अभी आज़ादी मिलने के बाद हमारे लक्ष्य क्या क्या है। ठीक है,
तो इंडिया हैड 2 गोल्स ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीड अपॉन। 2 गोल्स हमारे थे, 2 लक्ष्य थे हमारे जिसको सभी ने माना है। फर्स्ट लक्ष्य ये था, वन, दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस वी शैल रन आवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी मिलने के बाद हम हमारे देश को चलाएंगे किसके माध्यम से? लोकतंत्र के माध्यम से, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के माध्यम से, ठीक है। सेकेंड, दैट द गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द गुड ऑफ ऑल। और सेकेंड ये है कि गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा ना, वो सबके बेनिफिट के लिए काम करेगा, ठीक है, सबके भलाई के लिए काम करेगा, गुड ऑफ ऑल। देखो क्या क्या उद्देश्य थे, हम व्हाट आर द गोल्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे जो इंडिपेंडेंस है, आज़ादी है, आज़ादी मिलने का, आज़ादी के लिए हमारे लक्ष्य क्या क्या थे या फिर हमारे उद्देश्य क्या क्या थे। तो पहला गोल हमारा ये था कि जब हमें आज़ादी मिलेगा, हम अपने कंट्री को, हमारे देश को हम चलाएंगे किसके माध्यम से? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के माध्यम से। ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर पे देख लिया है, ठीक है, कि हमने डेमोक्रेसी जो है उसको एस्टेब्लिश किया है, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हम एस्टेब्लिश करेंगे। एंड सेकेंड, दैट ये जो गवर्नमेंट है वो विल बी रन फॉर द गुड ऑफ ऑल, और ये सबके भलाई के बारे में सोच के बात करेगा। ये गवर्नमेंट जो है वो सबके भलाई के बारे में सोचेगा और सबके वेलफेयर, कल्याण के बारे में सोचेगा, ठीक है। तो ये 2 गोल्स हमारे थे इंडिपेंडेंस के, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हम देखेंगे कि आज़ादी मिलने के बाद हमारे सामने टोटल 3 चैलेंजेस थे, ठीक है। देयर 3 चैलेंजेस जो हमने फेस किया है इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस। 3 चैलेंजेस दैट इंडिपेंडेंट इंडिया हैड टू फेस। 3 चैलेंजेस जो आज़ाद भारत को फेस करना था, ठीक है। और ये 3 चुनौती जो है वो क्या क्या है, चैलेंजेस जो है वो क्या क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। द फर्स्ट चैलेंज वॉज टू शेप ए नेशन दैट वॉज यूनाइटेड. Also, it has a lot of diversities, different languages and different cultures and religions. फर्स्ट जो चैलेंज हमने फेस किया है वो है, टू शेप ए नेशन. टू शेप ए नेशन का मतलब क्या है कि देश को एक शेप देना और देश को यूनाइटेड बनाना. क्यों यूनाइटेड बनाना? बिकॉज देश में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस था, डिफरेंट कल्चर्स थे, डिफरेंट रिलीजियंस के लोग रहते हैं. सबको एक साथ लेके देश को एक देश की तरह बनाना, ये हमारा पहला चैलेंज था. क्योंकि भारत जो है आज़ादी मिलने के बाद हमें पता है कि हमारे डाइवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं, डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजियंस फॉलो करते हैं लोग, ठीक है. तो इन सभी को एक साथ लेके यूनाइटेडली, ठीक है, एक साथ लेके हमने क्या किया है, हमने देश को एक शेप दिया है. तो ये हमारा फर्स्ट चैलेंज था, फर्स्ट चुनौती जो है इंडिपेंडेंस आज़ादी मिलने के बाद वो था. सेकेंड चैलेंज वॉज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी. सेकेंड चैलेंज जो है वो था डेमोक्रेसी को गठित करना, डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना, लोकतंत्र जो है उसको एस्टैब्लिश करना, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट चुनना. ये हमारा सेकेंड चैलेंज जो है वो था, ठीक है. एंड द थर्ड चैलेंज वॉज टू एंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी. थर्ड चैलेंज जो है वो हमारा ये था कि हमें विकास के बारे में सोचना है, और विकास जो है वो किसी एक समाज के विकास के बारे में नहीं, या फिर किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल के विकास के बारे में नहीं, वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी, पूरे समाज के, पूरे भारत देश में जितने भी लोग हैं सभी के डेवलपमेंट के बारे में, सभी के वेलबींग मतलब के कल्याण के बारे में हमें सोचना है, भलाई के बारे में हमें सोचना है, ठीक है. और हमें ये एंश्योर करना है कि सबका विकास हो. विकास सिर्फ एक ग्रुप का नहीं, एक रिलीजन का नहीं, एक कास्ट का नहीं, एक क्रीड का नहीं, ठीक है. विकास जो है वो सबका हो, वेलबींग जो है वो सबका हो, एंटायर सोसाइटी का हो, पूरे समाज का हो, ठीक है. और ये हमारा थर्ड चैलेंज था, क्योंकि हमारे देश में उस टाइम पे उच्च नीच के लोग रहते थे. बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे, ठीक है, अमीर थे. बहुत सारे ऐसे थे जिनके घर पे खाना तक नहीं था, गरीब थे, ठीक है. तो ऐसे सिचुएशन पे, ऐसे माहौल पे देश आज़ाद हुआ है, और उस टाइम पे ये हमारा थर्ड चैलेंज ये था कि सबको एक साथ लेके चलना है, सबको एक साथ विकासित होना है, ठीक है. हियर द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली laid down the principle of equality and special protection of all.
और इसी वजह से हमने क्या किया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे हमने क्लियरली ये मेंशन किया करके दिया है कि हम इक्वलिटी को फॉलो करेंगे, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, एंड स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर ऑल, और सबको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, ठीक है। प्रोटेक्शन जो है वो सबको किया जाएगा, रक्षा जो है वो सबका किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा गवर्नमेंट हमें चाहिए, एक ऐसा डेमोक्रेसी, जब डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करेंगे, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगा, गवर्नमेंट जो है वो देश के विकास के बारे में सोचेगा, पूरे सोसाइटी के, पूरे समाज के विकास के बारे में सोचेगा, समाज के कल्याण के बारे में सोचेगा। और इसी वजह से हमने कॉन्स्टिट्यूशन पे ही हमने इक्वलिटी का जो प्रिंसिपल है, इक्वलिटी का जो नीति है वो हमने ऐड किया है, ठीक है। और साथ में हमने स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल जो है उसको भी हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे हमने ऐड किया है। तो ये 3 चैलेंजेस हमने फेस किया है इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस, ठीक है। आज़ादी मिलने के बाद ये 3 चैलेंजेस हमने फेस किया है। फर्स्ट चैलेंज, टू शेप ए नेशन, एक ऐसा देश बनाना है, एक देश को एक शेप देना है, एक आकार देना है जो देश यूनाइटेड होगा। क्यों? बिकॉज देश में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ है, भिन्नता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग हैं, डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं, डिफरेंट रिलीजियंस के लोग हैं। सेकंड चैलेंज जो है वो हमारा ये था कि डेमोक्रेसी को हमें एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। और ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर पे देखा है कि कैसे हमने डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया है। और ये जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जब आएगा तब उस गवर्नमेंट का काम होगा कि पूरे एंटायर सोसाइटी के विकास के बारे में सोचना, ठीक है। और इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन पे हमने राइट टू इक्वलिटी जो है उसको ऐड किया है, ठीक है। तो these are the 3 challenges we have faced immediately after getting independence। तो इस वीडियो पे इतना ही, इस वीडियो पे हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे पार्टीशन के बारे में, ठीक है। पार्टीशन के बारे में डिस्कस करेंगे, पार्टीशन क्या है, कैसे पार्टीशन हुआ, आज़ादी के साथ साथ हमें पार्टीशन जो है वो भी देखने को मिला था, ठीक है। और ऐसा नहीं था कि पार्टीशन बहुत स्मूथली हो गया था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे पार्टीशन के टाइम पे। देश बहुत बड़ा था, देश को कैसे डिवाइडेड किया जाए, डिफरेंट रिलीजियन के लोग थे, कैसे रिलीजियन के हिसाब से रिलीजियन के ऊपर डिपेंड करके हमने देश को डिवाइड किया है। देश को आज़ादी मिलने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स हमने फेस किया है वो तो हमने देख लिया, लेकिन पार्टीशन का जो एक प्रॉब्लम है उसके बारे में भी हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। चलो।